प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में बात की थी। हिंदी, हिंदवी, हिंदुई शब्द का इतिहास काफ़ी दीर्घ और रोचक है, जिस पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के उद्भव के विषय में, फिर उसके विकास के बारे में जानेंगे। वैसे भारत में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यह कहना तो कठिन है, लेकिन मुसलमान जब यहाँ आए तो यहाँ की भाषा को उन्होंने ज़बान हिंदी कहा। ईरान के प्रसिद्ध बादशाह नौशहरवान ने 6वीं शताब्दी में अपने दरबार के प्रमुख विद्वान हकीम बजरोया को पंचतंत्र का अनुवाद कर लाने के लिए भारत भेजा था। बजरोया ने यह कार्य संपन्न किया तथा इसकी भूमिका में यह स्पष्ट लिखा कि यह तर्जुमा ज़बान हिंदी से किया गया है। यह स्पष्टतः ज़ुबान हिंदी का प्रयोग भारतीय भाषा संस्कृत के लिए किया गया। बहुत समय तक इस शब्द का प्रयोग उर्दू तथा रेखता के लिए किया जाता रहा। आधुनिक अर्थ में हिंदी शब्द के व्यापक प्रयोग का श्रेय मूलतः अंग्रेजों को है। 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 1924 में इस कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर विलियम प्राइस ने स्पष्ट शब्दों में हिंदी के लगभग सभी शब्दों का संस्कृत होने की बात कही। 1925 में कॉलेज के वार्षिक उत्सव में लॉर्ड एम हर्स्ट ने हिंदी भाषा को हिंदुओं से संबंधित कहा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी शब्द का अर्थ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों की भाषा, यही हिंदी प्रदेश है। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट देशसिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीन रूप संस्कृत है। संस्कृत काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। संस्कृत भाषा के दो रूप मिलते हैं हमें। वैदिक संस्कृत, जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हुई। दूसरा लौकिक संस्कृत, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास आदि की रचनाएं हैं। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक भाषा तो एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थी, जिसमें पहली पश्चिमोत्तरी, दूसरी मध्यदेशी, तीसरी पूर्वी नाम से अभिहित की गई। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद इसकी प्रवृत्ति काफ़ी बदल गई थी और जिसे पाली की संज्ञा दी गई। इसका काल 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक है। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई: पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी, पूर्वी एवं दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते ये बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका रूप प्राकृत नाम से जाना गया। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थी, जिनमें मुख्य है शोरसेनी, पैशाची, ब्राचक, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से
500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी दो ही भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्य 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 10 अभिभाषाओं के बीच अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में रही होगी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ। आधुनिक अभिभाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जाता है। शोरसेनी अपभ्रंश से जो आधुनिक भाषाएं निकली वो हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैसाची अपभ्रंश से लैंदा और पंजाबी उपभाषाएं निकली। ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया उपभाषाएं तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई। यहाँ स्पष्ट है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है।